Good morning, everyone. So in the last class, we were doing in the last class we were doing domain and range of cot inverse log of x. अरे इनवर्स फंक्शन ही पढ़ा था, अभी बहुत पीछे चल रहे हैं अपन यार। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था, और हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले आपने मॉड पढ़ लिया था। ओके, मॉडुलस थोड़ा सा पढ़ा था, मैक्सिमम मिनिमम हमारा कंप्लीट हो चुका था। फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन, एंड देन फाइनली इनवर्स फंक्शन हमने कर लिया था। previous lecture last slide is this, right? cot inverse log x का डोमेन और रेंज निकालने के लिए अपन को बोला था। ओके चलो, और आपको मैंने एक शीट दे दी थी शायद। आइडेंटिटी फंक्शन बता दिया था मैंने। टू फंक्शन आर आइडेंटिकल व्हेन नो। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शंस। अब आइडेंटिकल फंक्शंस, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल फंक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल फंक्शंस? मान लो मैंने एक बोला एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक मैंने बोला जी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस, या फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स मत बोलो, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ठीक है, ये दो फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन, एक ये एग्जांपल ले लेते हैं और एक और अपन एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो फंक्शन है, एक केस ये ले लिया मैंने और एक केस ये ले लिया। तो पहला वाला फंक्शन आप जस्ट नाम से बताओ, क्या पहला वाला सेट ऑफ फंक्शंस आपको दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस लग रहे हैं? आइडेंटिकल फंक्शंस मतलब सेम फंक्शंस, मतलब द रिजल्ट इज सेम, द रिजल्ट इज सेम, the result is same. Just like if you put x की any value, are you getting the same output? If you put x is equal to 4, so what is the value of f4? 4. What is the value of g4? Under root of 16. Are the output same? Are the output same? Is f of 6 and g of 6 are same? 6. So for the same input, is this functions are getting the same results? Yes. बट क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? क्या अगर मैंने यहाँ पे f ऑफ -4 लिया तो आउटपुट यहाँ पे -4 आएगा?
जी ऑफ -4 लिया तो यहाँ पे आउटपुट 4 आएगा, ये अंतर हो गया। तो दिस फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस, नॉट आइडेंटिकल functions. Why these functions are not identical functions? Because for the same input, if you are getting the same output for both the functions and throughout the domain, if it is happening, then those functions are called the identical functions. Throughout the domain, if it is happening, then अब रुक तो जा, पहले समझ ले बेटा, नोट्स में तो लिख लेना, अपनी लैंग्वेज में ही लिख लेना अभी जो सेंटेंस बोला, ठीक है। तो समझ में आया कि इफ फॉर द सेम इनपुट यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट and throughout the domain if it is happening then they are identical functions, ठीक। अब जरा मुझे बताओ, जो पहला सेट मैंने लिखा है fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड gx इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आर दे आइडेंटिकल फंक्शंस? आर दे आइडेंटिकल फंक्शंस? आप बोलोगे सर देखो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, इसकी भी इक्वल टू 1 ही होती है, हमेशा होती है सर, कोई दिक्कत ही नहीं। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, दोनों 1 1 आउटपुट हमेशा देंगे, हमेशा देंगे क्या? What is the domain of fx? What is the domain of fx? Tell me. इसकी डोमेन क्या है? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? और इसकी डोमेन क्या है? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एनी रियल वैल्यू? एम आई करेक्ट? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को कभी कोई दिक्कत? कभी कोई दिक्कत? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को कभी कोई दिक्कत? यस और नो? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को कभी कोई दिक्कत? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को कभी कोई दिक्कत? What is the domain of sin x into cos x? X belongs to all the real values except n pi. Except n pi. 0 डिग्री पे cos x not defined. 180 डिग्री पे not defined. बेटा वही मैं बोल रहा हूं दक्ष, पहले से देखो, जब तक मैंने नहीं बताया है, जब तक पहले से प्री अज्यूम मत करो चीजों को, पहले मैं जो बता रहा हूं उसको सीख लो ना, अपने आप आंसर्स में। दोनों की डोमेन अलग आ गई भाई, दोनों की डोमेन अलग आ गई, दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस। आइडेंटिकल फंक्शंस, अरे सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। आप क्या x इक्वल टू 0 डिग्री दोनों में पुट करके सेम आउटपुट ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि नीचे वाला डिफाइन ही नहीं है यार gx। तो फॉर आइडेंटिकल फंक्शन द डोमेन मस्ट बी सेम एंड द आउटपुट थ्रू आउट मस्ट ऑल्सो बी सेम। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। आर दे आइडेंटिकल फंक्शन? आर दे आइडेंटिकल फंक्शन? आर देयर डोमेन सेम? Are their output for a particular input throughout its domain same? Yes, because ये तो आपको फेमस है, ये तो आपको फेमस है कि इसको mod x लिखना है। और डोमेन क्या आएगी? इसकी आएगी x belongs to all the real values, कुछ भी पुट करो। इसकी भी आएगी x belongs to all the real values, कुछ भी पुट करो। और आउटपुट क्या सेम आएगा? +2 के लिए, -2 के लिए, +3 के लिए, -3, जो भी इनपुट डालोगे आउटपुट थ्रू आउट सेम भी आने वाला है। दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस, therefore they are identical functions. आ गया ये समझ में, आइडेंटिकल कब होना और कब नहीं होना? यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। डोमेन सेम, डोमेन सेम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉर सेम इनपुट्स, सेम इनपुट functions must be given same output, functions must be given, must be giving same output। आया समझ में? डोमेन सेम होना बहुत जरूरी है, और साथ में, साथ में सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट आना चाहिए थ्रू आउट इट्स डोमेन।
रेंज तो कंसीडर करनी ही नहीं है, रेंज मतलब दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है तो काम ही खत्म है। रेंज जो भी होगी चलेगी, दोनों की सेम आ रही है ना, बस खत्म। रेंज का पार्ट तो हमने ये वाले, ओ शिट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ कुछ तो लफड़ा हो गया। चलो, तो डोमेन तो हमने कंसीडर कर ही लिया, और सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट बोल ही रहे हैं, तो दोनों की रेंज सेम आनी ही है, पक्का हो गया ना। रेंज यहां पे भी सेम है दोनों की, देखो दोनों की वन रेंज है, बट दोनों की डोमेन अलग है। यहाँ पे भी दोनों की डोमेन सेम है, यहाँ पे दोनों की डोमेन सेम, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों की डोमेन सेम है इस वाले सेकंड वाले केस में जो मैं यहाँ पे लिया। बट द थिंग इज, रेंज सेम नहीं है। और मतलब इनफैक्ट फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट, जैसे आपने यहाँ पे 4 इनपुट डाला, -4 डाला, दोनों का आउटपुट सेम नहीं है, तो आइडेंटिकल फंक्शन की बातें हो ही नहीं सकती। यहाँ पे हो रही है। आ गया फंडा समझ में? तो ये कंडीशंस फॉर फंक्शंस टू बी आइडेंटिकल, शीट भेजूंगा आज, उसमें आइडेंटिकल फंक्शंस के बारे में बातचीत आप लोग करोगे। हाँ, अगर पहले वाले में आपने कंस्ट्रेंट ही डाल दिया तो फिर बात ही अलग हो गई। पहले वाले में भी आपने ही बोल दिया दोनों की डोमेन सेम, इस वाले क्वेश्चन कि भाई ये डोमेन सेम कर दिया आपने, तो ठीक है, फिर तो आइडेंटिकल हो गया ना, बट उनका सेंस नहीं बचा ना बेटा। हम फंक्शन के बारे में हमेशा डोमेन को अलग से लिख दें कि इसकी डोमेन में कंस्टेंट डाल के आइडेंटिकल बना रहे हैं, तो मजा नहीं आएगा, हमको मतलब नहीं रहेगा उस चीज का। हम तो नॉर्म डोमेन नहीं गिवन है और फिर बातचीत करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ जाऊं आगे। जैसे एफ एक्स हो गया, और एक जी एक्स एक फंक्शन हो गया, 2 raised to the power log x बेस 2। प्रीवियस स्लाइड देखनी है, लिख लो बेटा। इस चैप्टर को मैं अगेन बोल रहा हूँ, हम लोगों का आखिरी चैप्टर है। आई डू नॉट वांट टू लूज दिस चैप्टर एट ऑल। आखिरी चैप्टर इसीलिए है क्योंकि यू नो वी आर गोइंग ऑफलाइन। अरे यार, एक सेकेंड, हाँ। बढ़ जाऊं आगे, अब बढ़ जाऊं। ये दो फंक्शन दे दिए, आर दे आइडेंटिकल फंक्शंस? अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स और साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, आर दे आइडेंटिकल फंक्शंस? तो आप बोलोगे सर देखो, इसका आप देखोगे तो आप इसको सर एक्स लिख सकते हो, प्रॉपर्टी होती है, लिख सकते हो ना। अरे बट दिक्कत यहाँ पे डोमेन हो जाएगी, एक्स बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज हो जाएगी, और ये एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल वैल्यूज हो जाएगी, देयरफॉर नॉट आइडेंटिकल। जहां पे डिफाइन है वहां पे आउटपुट सेम दे रहे हैं, बट डिफाइन ही अलग अलग जगह है। आया क्या समझ में? ठीक है,
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ये शायद आपने, शायद नहीं पक्का किया ही होगा, आपको ये चीज याद होगी कि 1 प्लस साइन एक्स, आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि 1 प्लस साइन एक्स कैन बी रिटन एज साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस कॉस बाय एक्स बाई टू का स्क्वायर। याद है? नहीं याद है तो याद करो, याद होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बहुत काम की चीज है भाई। कैसे आई? तो सिंपल है, इसको थोड़ा सा माथापच्ची कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं अपन, 1 को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस, ये क्या हो गया? ये भाई साहब, ये 1 को ना मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा ही 1 होता है। और ये जो साइन एक्स बाई टू है, साइन एक्स है, उसको 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिखता हूँ, चलेगा? लिख सकता हूँ। ये तो बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना ये। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू द होल का स्क्वायर, और इसको बाद में लिख सकता हूं मॉड साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। आया क्या समझ में? आर दे आइडेंटिकल फंक्शन? आर दे सीम्स टू बी आइडेंटिकल फंक्शन? देयर डोमेन आर सेम, देयर डोमेन आर सेम, डोमेन को कोई लोचा ही नहीं है इसमें, दोनों डोमेन की ऑल द रियल वैल्यूज है, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। बिकॉज जब ये पार्ट नेगेटिव हो गया तो ये तो नेगेटिव दे देगा, बट ये भाई साहब पॉजिटिव आउटपुट दे देगा, और साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू नेगेटिव होगा, ये भी हमको पता है। तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस। अब यहाँ पे एक और चीज मैं लिख रहा हूं, ये चीज आप खुद प्रूव भी कर लेना। 1 माइनस साइन एक्स अगर आपको मिला कभी लाइफ में, तो उसको आप क्या लिख सकते हो? साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर, है ना, सेम मेथड से। इसको याद रखना बेटा, यूज आएगा आगे मैथ्स जब सॉल्व करोगे। तो आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल की लड़ाई है, लड़ाई मतलब ये है, फंडा सिंपल है, फंडा इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, डोमेन सेम कर दो, अगर सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहे हैं, खत्म, दो कंडीशन से आइडेंटिकल हो जाएगा। बट द थिंग इज उसकी सॉल्विंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है कि आप डोमेन में गच्चा खा जाओ, क्योंकि डोमेन सब में निकालनी पड़ेगी आपको। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन जो फाइनल है वो सेम आ रहा है पूरी डोमेन के लिए, ये दो चीजों पे वर्कआउट करना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन है। यू विल गेट अ शीट related with identical functions, and whatever part I will going to teach you today, इवन एंड ऑड फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ, तो इससे रिलेटेड आपको एक शीट मिलने वाली है, थोड़ा सा अच्छे से वर्कआउट कर लोगे काम हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका डोमेन का काम हो चुका है, सारे फंक्शन के बारे में अब आपको आइडिया है, फंक्शन के बारे में अब अपन बात कर सकते हैं हमेशा ना। हाँ, द आउटपुट इज नॉट सेम, यू पुट एक्स इज इक्वल टू, सपोज यू पुट साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, है ना, तो इधर पॉजिटिव, मतलब एक्स बाई टू की वैल्यू पुट कर दे 50, 300 डिग्री पुट करके देख लो। मतलब अब मैं घुस नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं है ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए अपन को, क्योंकि जब 300 पुट करूंगा तो साइन 150 डिग्री ये देगा प्लस कॉस 150 डिग्री ये देगा, तो साइन 150 डिग्री 1/2 और माइनस रूट 3/2, ये हो गया नेगेटिव आउटपुट। और ये जो आउटपुट देगा उसी का इसमें माइनस ऑफ 1/2 माइनस रूट 3/2, क्योंकि इसका पॉजिटिव आउटपुट आना चाहिए, राइट? तो ये एक नेगेटिव एडिशनल दे देगा, क्योंकि मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, दिस इज नेगेटिव, रूट 3/2 इज ग्रेटर देन 1/2, तो देख आउटपुट सेम आ गया 300 डिग्री पे, है ना। जब तक आप 0 डिग्री पुट कर रहे हो, 30 डिग्री पुट कर रहे हो, 90 डिग्री पुट कर रहे हो, आउटपुट दोनों के सेम आएंगे, बट 300 डिग्री ऐसे एंगल्स आएंगे, आधे एंगल्स आएंगे जिनपे ये साइन ऑपोजिट दे देंगे, तो दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस, देयर डोमेन आर सेम बट देयर आउटपुट्स आर डिफरेंट फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट आइडेंटिकल भाई, एक्स बिलोंग्स टू आर इज द डोमेन, बिकॉज इसको कोई कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी पुट कर लो। और इसमें आपको पता है कि लॉग के अंदर जब आपने एक्स को लिख दिया भाई साहब, तो एक्स को पॉजिटिव होना कंपल्शन हो गया, डोमेन ही डिफरेंट है।
-2 के लिए नीचे वाला फंक्शन डिफाइन नहीं, ऊपर वाला फंक्शन आउटपुट -2 देगा। डोमेन इज नॉट सेम। बेटा दक्ष, मैंने बोला ना, वो चीज बिल्कुल आप कर सकते हो अगर आउटपुट सेम आ रहा है तो। अगर आप वो कंस्ट्रेंट में डाल दोगे कर दोगे, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। अब डोमेन में आपने अलग डाल दिया कि अब मैं इस वाले फंक्शन की, मान लो अगर आपने बोल दिया कि मैं पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए बात कर रहा हूं, सिर्फ ये डोमेन है दोनों की, आपने ही डोमेन डिफाइन कर दी, तो फिर पहला वाला तो पार्ट ही खत्म हो गया ना। जो हमारे पास कंडीशन का ये पहला वाला पार्ट था, ये डोमेन सेम होना था। अगर आपने ही ये मैनुअली कर ली तो अच्छी बात है, फिर तो बस सेकंड देख लो आप, और बिल्कुल देख लो ये सेम आएगा। अगर मैंने पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए ही डिफाइन कर दी एफ एक्स और जी एक्स को इस केस में, तो दे आर आइडेंटिकल फंक्शन इन दैट केस, इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यू कैन से। हाँ, क्वेश्चन ने स्टेट कर दिया तो बिल्कुल ठीक है, बट जब भी क्वेश्चन आएगा आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं है, वो नहीं देंगे, क्योंकि पूछ ही इसीलिए रहे हैं। क्वेश्चन का आधा काम कर देंगे अगर उनने डोमेन दे दिया तो, समझ इस बात को। चलो, लिख लिया बेटा अभी सबने? देखो, आई वॉन्ट यू टू बी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग इन दिस चैप्टर। आई एम नॉट मेनली कंसर्न अबाउट द क्वेश्चंस, आई एम कंसर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट्स मेनली। Definitely question solving is a very important part. It is one of the most important part for getting marks in exams. But right now the importance of this chapter is like, because you will be using all this function in the future topics. So if you are weak conceptually in this topic, you will face conceptual issues in further topics. So that's why conceptually you should be strong. You should be able to understand कि if I am telling you, या any teacher जो भी offline में होगा, कि आइडेंटिकल फंक्शन, तो यू सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए उसके कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन में चलेगा मेरे को कि भाई इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिकल है, नहीं आइडेंटिकल, नहीं आपसे नहीं हो रहा है, दैट इज फाइन विथ मी राइट नाउ, बट क्या कॉन्सेप्ट है उस पर कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। दैट इज माई प्रियोरिटी राइट नाउ, दैट शुड बी योर प्रियोरिटी एज वेल। उन डेफिनेटली उसके बाद जितना प्रैक्टिस हो, जितना आप कर पाओगे, क्वेश्चंस कर पाओगे। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है मैं बताऊंगा, ठीक है? नहीं, अभी तक नहीं है बेटा। तो एक इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा। एक ये प्रॉपर्टी बहुत यूज आएगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इनवर्स का फंडा आपको मैंने थोड़ा सिखा दिया था। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये बता दिया था क्या मैंने? इनवर्स में बताया क्या बेटा आपको? नो, नहीं ना। एक प्रॉपर्टी है जो बहुत हेवली यूज हो सकती है, हमने डोमेन रेंज की बातें कर ली थी, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो इनका आउटपुट सबका π/2 आएगा। ये आपको याद ही रखना है, कंठस्थ जिसको बोलते हैं हिंदी में, कंठस्थ रखना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, वट एवर द वैल्यू ऑफ एक्स में बी, डजंट मैटर, द आउटपुट मस्ट आल्सो बी आउट, मस्ट ऑलवेज बी π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स must always be equal to π/2, sec inverse x plus cosec inverse x must always be equal to π/2। एंड यहाँ पे x में जरूर कंस्टेंट आएगा दोस्तों, याद है? x में कंस्टेंट आएगा क्योंकि सबकी डोमेन अलग अलग है। इसकी डोमेन है ये, इसकी डोमेन है ये, और इसकी डोमेन है ये। आया क्या समझ में? तीनों के आउटपुट सेम है, तो आर दे तीनों, आर ऑल दिस थ्री फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शंस, आई मीन टू से दिस फंक्शन and this function and this function are identical function? No, they are not identical because their domain are different. Their outputs are same, fine enough, no issues, but their domain are same, domain are different, so they are not identical function. So ये बहुत जगह यूज आएगा आपको। मेरे को टाइम मिलेगा तो इनवर्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की है, बट शायद टाइम की कंस्ट्रेंट हमारे पास हो सकती है, तो दैट्स व्हाई दिस आर आइडेंटिटीज अंडर दिस डोमेन। बिल्कुल सही, दिस आर आइडेंटिटीज अंडर द डोमेन।
हमारे पास टाइम का थोड़ा सा इशू हो सकता है, दैट्स वाई अगर टाइम मिलेगा तो मैं और इनवर्स का कराऊंगा. So maybe the sheet I am sending you may be possible that you will face some issues in inverse function, particularly trigonometric inverse functions. So let it be, no issues. Try to understand with the help of the solution. If you are not getting it, no issues. You will be getting after doing inverse trigonometric functions. So don't worry about those kind of a question. I'm not sure, Rahul. Maybe I will be probably in Harbor Line. Not on the Western Line, probably on the Harbor Line. I'm not 100% sure, but again. चलो बढ़ जाऊं आगे. लिख लिया बेटा सबने ये? तो इनवर्स फंक्शन को थोड़ा सा समझ के देखना, थोड़ा सा समझने ट्राई करना, सॉल्व करने की. होता है ठीक है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं. अब एक क्वेश्चन एक और दे देता हूं आप. चलो इवन इवन ऑड पढ़ते हैं अब. ठीक है, चलो लिख लिया है. आइडेंटिकल फंक्शंस यहाँ पे एंड करूंगा. अब मैं आऊंगा इवन एंड ऑड फंक्शन पे. देखो हमने सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है मेनली, है ना. 99% फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आइडिया है. हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया है. हमको हमको क्वाड्रेटिक रेशनल, हमको पॉलिनोमियल फंक्शन का आइडिया हो गया है. हमको और कौन से ग्रेटेस्ट इंटीजर, हमको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, हमको और बीच में कौन से मैक्सिमम मिनिमम, ये सारे फंक्शंस के बारे में हम लोग कर चुके हैं, है ना. तो मेनली फंक्शंस कवर है. अब इन फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, कि फंक्शंस की कुछ कैटेगरीज डिफाइन कर दिए भाई के, और उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो उस पे हम लोग बात कर रहे हैं जो आगे भी आपको हेल्प करती है. तो सबसे पहला है इवन एंड ऑड फंक्शंस. उसमें से व्हाट आर इवन फंक्शंस एंड व्हाट आर ऑड फंक्शंस. तो सपोज मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स. ये दो फंक्शन है भाई. अब मैंने, ठीक है, मैंने बोला ये फंक्शन एफ एक्स जो है, इसमें अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूं. अच्छा एक और फंक्शन ले लेता हूं यहाँ बगल में. एक्स की पावर 4 प्लस 3x. ठीक है, अगर मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला इसके अंदर, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? लिख सकता हूं बेटा? पहले इसको समझ लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड बता दूंगा. ठीक है, पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट कर लो. एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैंने लिखा भाई साहब, एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर, है ना. एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर है. तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपके पास क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा. बट क्या इस माइनस की कोई इज्जत? बिल्कुल इज्जत नहीं. तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो मैं क्या इसको वापस ये लिख सकता हूँ एफ एक्स? तो ओवरऑल मैं ये रिलेशन लिख सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. करेक्ट? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? ऐसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाऊंगा, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखूंगा तो माइनस एक्स का क्यूब आएगा प्लस माइनस एक्स आएगा. तो क्या मैं इसको माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स लिख दूं? क्या मैं माइनस कॉमन लेके एक्स क्यूब प्लस एक्स लिख दूं? क्या मैं इसको माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख दूं? तो मेरे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा. क्लियर है भाई? बहुत बेसिक चीज चल रही. यहाँ पे भी एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के जरा मुझे बताओ क्या आएगा. यह आएगा माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3 माइनस एक्स. ये आ जाएगा आपके पास एक्स की पावर 4 माइनस 3x. बट क्या यहां पे मैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश कर पा रहा हूं क्या? आई एम नॉट एबल टू. क्या मैं इसमें इंटरचेंज कोई रिलेशन निकाल पा रहा हूं? नहीं, एक्स के बेसिस पे कोई रिलेशन नहीं निकाल पा रहा हूं, है ना. एफ माइनस एक्स और एफ एक्स इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एफ ऑफ माइनस एक्स एंड एफ ऑफ एक्स एज सच. तो
The function which satisfy this condition throughout, those are called even functions. The function which satisfy this kind of conditions throughout, those are called odd functions. And यहाँ पे when we are unable to find out any relation between f of minus x and f of x directly, like what we have did in the first two cases, so this function is neither even nor odd. Neither even nor odd. तो simply आप बस ये ध्यान रखो, even function, this is the case. Odd function, this is the case. Neither even nor odd में there is no such relation. f of minus और f of x में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है. That's why. एग्जाम्पल, ये क्यों किया, ये क्यों किया तो ये समझो. मेरे को कोई इवन फंक्शन का एग्जाम्पल बताएगा, क्या आएगा जल्दी से. एक तो मैंने ही ले लिया है. अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जरा इवन ऑड के एग्जाम्पल बता दो जरा जल्दी से. एक्स स्क्वायर मैंने ले लिया. cos x इज एन इवन फंक्शन, sin x इज एन ऑड फंक्शन, राइट. अरे mod of x इज एन इवन फंक्शन, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, x की पावर 4, बिल्कुल. अरे sin स्क्वायर x itself इज एन इवन फंक्शन, राइट. x is an odd function, x is an odd function, 10x is an odd function, बिल्कुल सही. तो ये कैटेगरी आ गई फंक्शंस की. ठीक है. कंडीशन वही हमेशा कि भाई मुझे बताओ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्या है, इवन है ऑड है. तो आप बोलोगे सर देखो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लो, आप चुपचाप निकाल लेते हैं. कॉस माइनस एक्स, और कॉस को फर्क नहीं पड़ता. कॉस ने तो अपन को बोल के रखा है पहले से मेरे अंदर माइनस हो तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा आउटपुट सेम आना है प्लस और माइनस. तो कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है. तो भाई एफ एक्स हो गया. भाई एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया ना. तो कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया ना. यस और नो. दिस इज हाउ यू फाइंड आउट एनी फंक्शन, इवन और ऑड. वेरी सिंपल, नो इश्यूज, बेसिक कॉन्सेप्ट. इवन और ऑड में कुछ भी नहीं है. जो फंक्शंस ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए वो इवन फंक्शन हो गए, जो फंक्शन ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए वो ऑड फंक्शन हो गए. सिंपल, कुछ भी नहीं. और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स है इवन है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो ऑड फंक्शन है. सिंपल, दैट्स ऑल. नो अदर डेफिनेशन, सिंपल. मैं एग्जांपल कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट. पहले इसको नोट कर लो बेटा, पहले डेफिनेशन नोट कर लो कि देयर आर द फंक्शंस व्हिच आर इवन फंक्शंस, देयर आर द फंक्शंस व्हिच आर ऑड फंक्शंस, देयर आर द फंक्शंस व्हिच आर नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शंस. And what is the condition for even function? F of minus x equal to f of x. F of minus x equal to minus of f of x, then it's an odd function. That's simple. That's all. This is the concept. नहीं, कोई भी फंक्शन हो सकता है. अरे इनफाइनाइट फंक्शंस इवन हो सकते हैं, इनफाइनाइट फंक्शंस ऑड हो सकते हैं. बट ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना कंपलसरी है भाई. ये कंडीशन को जिसने सेटिस्फाई कर दिया उसको इवन बोल दिया. ऑड वाली कंडीशन को जिसने सेटिस्फाई कर दिया. और देयर आर इनफाइनाइट फंक्शन. यहाँ पे चार चार तीन तीन एग्जांपल लिखे हैं मैंने बस. अभी मैं दूंगा अगली नेक्स्ट स्लाइड. नहीं ये तो देखो इसका, इसको थोड़ा समझो. अभी थोड़ा सा डिटेल में घुसूंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है भाई, बहुत इंपॉर्टेंस. एफ ऑफ एक्स के बारे में बात कर रहे हैं भाई. ये फंक्शन इवन है. चलो मैं आपको इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, अपने आप समझ में आएगा.
चलो बढ़ जाते हैं आगे। ये क्या हो गया यार। अरे यार एक सेकंड। हाँ चलो एक एग्जांपल देख लो। व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस। व्हाट काइंड ऑफ अ फंक्शन, इसका नाम अलग दे देता हूँ चलो। लॉग ऑफ 1 - x अपॉन में 1 + x। log of x plus under root of 1 plus x square. What kind of functions are this? Are these functions? लिख लो बेटा इसको जल्दी से लिख। इसके भी पहले वाला, ये वाला आइडेंटिटीज। डन। पहला वाला फंक्शन आप देखो, आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे, आपको मिलेगा साइन ऑफ -x का स्क्वायर +1। ये कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। इसको नाम दे देता हूँ जी ऑफ एक्स। सपोज जी ऑफ -x निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 - (-x) डिवाइडेड बाय 1 + ऑफ -x। तो कितना आ जाएगा? log of 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - (x). ये कितना हो जाएगा? log of 1 - (x) डिवाइडेड बाय 1 + (x) की पावर -1। आपने जस्ट यहाँ पे ध्यान देना, रेसिप्रोकल कर दिया, पावर -1 कर दी, और log ना बहुत अच्छी सी चीज, एक पावर बाहर लेके आ जाता है। तो ये कितना हो गया? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। सॉरी, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं, माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन जी लेके रखा था। Therefore, which kind of function it is? It's an odd function. आया समझ में? अभी सिंपल फंडा यही है, और कुछ नहीं है इवन और ऑड का। और लास्ट वाला क्या है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस कुछ भी ले लो यहाँ पे, दोनों क्वेश्चन।
जल्दी से नोट डाउन कर लो। लिख लिया? बढ़ जाऊं लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ? नहीं मालव, समझ में नहीं आया। आप क्या बोल रहे हो बेटा? मैंने तो बस क्या किया, ये देखो, इस वाले टर्म में मेरा लाने का एम था, मैं लेके आ गया। बस एक एडिशनल नेगेटिव साइन मेरे पास आ गई, तो दैट्स वाई माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया। ये जी ऑफ एक्स था, यहाँ पे माइनस आएगा, बिल्कुल सही, यहाँ माइनस। अरे दक्ष, वो प्रॉपर्टी है बेटा, माइनस एक्स की जगह एक्स में लिख नहीं रहा हूं, मैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहा हूँ। आई एम फाइंडिंग आउट एफ ऑफ माइनस एक्स फ्रॉम माई एंड टू डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। आई एम नॉट पुटिंग एक्स की जगह माइनस एक्स। दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन इन द फंक्शंस एक्चुअली। कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या रिलेशन, इज देयर एनी रिलेशन और नॉट? आया समझ में? एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स थोड़ी पुट कर रहा हूं मैं, ऐसे थोड़ी कर रहा हूँ। अरे यार देख, सिंपल सी चीज है, इसमें तो तेरे को सोचना ही नहीं। अगर मैंने तेरे को एफ ऑफ टू बोला तो क्या आएगा बता? एफ ऑफ टू क्या आएगा? एफ ऑफ थ्री क्या आएगा? एफ ऑफ माइनस फाइव क्या आएगा? ये सब तो तू पुट करके निकालता है ना, वही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम? हाँ, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया ना बेटा, वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स को ऊपर नीचे कर दिया ना, एक्सचेंज कर दिया ना। धैर्य, गॉट इट? अब यहाँ पे अगर इसको मैं एम एक्स फंक्शन मान लेता हूँ कि एम एक्स इक्वल टू दिस। अरे यार ये भी, एम ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो माइनस एक्स प्लस, यही आएगा करेक्ट? एक्स स्क्वायर को तो फर्क पड़ेगा नहीं। अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर को आगे लिख देता हूँ, माइनस एक्स को पीछे लिख देता हूँ, और भाई इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से कर सकता हूँ ना? अरे रेशनलाइजेशन करने के लिए कोई मना तो करता ही नहीं कभी अपन को, कर दो भाई। न्यूमरेटर में क्या आएगा? वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट? ऊपर क्या आएगा? वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस। कैंसिल। एम ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया? लॉग ऑफ वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कौन सा फंक्शन है जरा बताओ तो ये वाला। आ गई रिलेशन एफ, एम ऑफ माइनस एक्स एंड एम ऑफ एक्स में। कौन सा फंक्शन हो गया?
तो कॉन्सेप्ट इज दिस ओनली। अब इस कॉन्सेप्ट का इम्पैक्ट क्या है लॉजिकली, ये चीजें बातें क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आप नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ऑड और इवन का मतलब यही है बेटा, एम ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स हो गया तो इवन हो गया, और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया तो ऑड हो गया। बस यही मतलब है उसका। इसकी फीलिंग लेना चाह रहे हो, आपको फीलिंग नहीं आ रही तो भाई थोड़ा सा वेट करो, पहले सीख लो उसके बाद फीलिंग दे दूंगा, थोड़ा सा वेट करो। फीलिंग ही चाह रहे हो ना सर, फील नहीं आ रही। ठीक है सर, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया तो इवन बोल दिया आपने, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया तो आपने ऑड बोल दिया। मतलब क्या सर इसका, यही पूछ रहे हो ना, इसीलिए कंफ्यूजन है ना, इसीलिए मजे नहीं आ रहे, तो थोड़ा वेट तो करो, बता दूंगा। मैंने क्या पहले प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दी, कॉन्सेप्ट बताऊंगा बट पहले थोड़ा सा पता चल जाए कि हाँ भाई ऐसी दुनिया हो रही है, इनकी क्वेश्चन ऐसे हैं, इनका मतलब क्या है, इनका लॉजिकल मतलब है, बहुत तगड़ा मतलब है, बताऊंगा अभी आप। तो बोले हाँ सर ये चीज तो आ गई, अगर फंक्शन में तो हम बहुत कुछ चीज सिंप्लीफाई कर पाएंगे आगे फंक्शंस की। इंटीग्रेशन में यूज आने वाला है, बहुत यूज आने वाला है, इंटीग्रेशन की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है ऑर्डर इवन फंक्शंस पे बेटा। चलो लिख लिया बेटा ये वाला, बढ़ जाऊं आगे। अभी तक आपने इसका मैथमेटिकल मीनिंग देखा था, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो बेटा। अब आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, ठीक है, और आप ग्राफ बनाओ एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का भी ग्राफ मैंने आपको बनाया है। आप ग्राफ बनाओ कॉस एक्स का, और आप ग्राफ बनाओ यहाँ पे साइन एक्स का। जरा बना के देखो, आप बोलोगे सर देखो सिंपल है, बहुत बना लिया एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने, शायद पैराबोला चालू भी हो गया होगा आपका। ये ग्राफ होता है सर, कौन क्या ऊपर पैराबोला है? प्रीवियस स्लाइड नहीं लिखी अभी तक, जल्दी कर लो भाई। डन। हाँ एक सेकंड बेटा दक्ष, चल एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिया आपने, कॉस सिक्स का ग्राफ तो पता है ना आप लोगों को भाई लोग। ये ये कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। एक्स क्यूब का ग्राफ पता है आपको? साइन एक्स का ग्राफ पता है आपको? इसमें आप देखो, ये तीनों के ग्राफ बना दिए आपने, आप थोड़ा देखो ना यहाँ पे, अगर ये वन इनपुट है और यह माइनस वन इनपुट है, आउटपुट कितना आएगा दोनों के केस में? बताओ जरा, दोनों का आउटपुट कितना आएगा, सेम आएगा ना, आना ही है।
आना है? 2 डालो, -2 डालो, आउटपुट दोनों का सेम आना, राइट? क्यों आना है? क्या ये हमेशा होना है? इज दिस is happening for all the values of x? Positive and negative outputs are same? Yes or no? Why it is happening? Because f of minus x is equal to f of x. It means f of -1 and f of 1 are equal. F of -2 and f of 2 are equal. And this is true for all the real values. आ रहा है क्या समझ में? This is the property of even function. Is this true for this as well? Cos x, ये जो वैल्यू आ रही है इस x के लिए आ रही है, सिर्फ इसकी सेम वैल्यू आएगी इसके नेगेटिव x के लिए, भाई मेरे इसके लिए। ये जो वैल्यू आ रही है 1, इसके लिए 1 में। भाई साहब ये जो वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज आएंगी, दोनों में एक से एक दूसरे का नेगेटिव होगा। ये जो x है यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, यहाँ पे x की वैल्यू होगी, एक दूसरे का नेगेटिव होगा, एक दूसरे का नेगेटिव होगा, बट आउटपुट सेम होगा। अरे भाई साहब, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, graph of even function is mirror image in y-axis, or you can say symmetric about y-axis। आया फंडा समझ में? ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, एंड डेफिनेटली इट्स अ मेनी वन, बिल्कुल इट्स अ मेनी वन फंक्शन। ये तो होना ही है, इवन फंक्शन मेनी वन होना ही होना है, इसमें तो सोचना ही नहीं है अपन को, जब भी इवन फंक्शन है वो, नहीं तो होता ही नहीं। यहाँ पे आप ये बिल्कुल लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इवन फंक्शंस आर मेनी वन। ये पक्का होने ही वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आते हैं मॉड फंक्शन पे। अब आते हैं मॉड फंक्शंस की दुनिया पे। वन इनपुट डालो, वन आउटपुट है, -1 इनपुट डालो, -1 आउटपुट। 2 इनपुट डालो, 8 आउटपुट है। भाई साहब -2 इनपुट डालो, -8 आउटपुट। और आप अगर इस चीज को समझ पा रहे हो दोस्तों, तो आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ ली, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिया। जरा मुझे बताओ कि अगर किसी भी पॉइंट का ओरिजिन में रिफ्लेक्शन लेंगे, अगर किसी भी पॉइंट का ओरिजिन में रिफ्लेक्शन रहेंगे तो क्या होता है? अरे किसी भी पॉइंट का ओरिजिन में रिफ्लेक्शन लेते हैं तो क्या होता है? अगर कोई पॉइंट है, यहां अलग से लिख रहा हूं ना, यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर x डैश कॉमा वाई डैश एक पॉइंट है, उसका रिफ्लेक्शन ले लिया आपने 0,0 पे, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या था? -x डैश कॉमा -y डैश आता है ना? यस और नो? पढ़ लिया ना? याद है? बिल्कुल आ रहा है क्या? इसका भी आ रहा है क्या? जरा बताओ तो। 1,1 एक दूसरे के रिफ्लेक्शन, एक दूसरे के ओरिजिन में रिफ्लेक्शन। भाई साहब ये देखो, इस पॉइंट का निकाल लो जरा रिफ्लेक्शन ओरिजिन में, ये आ जाएगा। इस पॉइंट का निकाल लो ओरिजिन में रिफ्लेक्शन भाई साहब, ये आ जाएगा।
इस पॉइंट का निकाल लो ओरिजिन में रिफ्लेक्शन, ये आ जाएगा। मतलब द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन इज मिरर इमेज इन ओरिजिन, एंड ऑड फंक्शन कैन बी वन वन, कैन बी मेनी वन, दोनों हो सकता है भाई ये। आप ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल देख लो, एक वन वन है, एक मेनी वन है। यस और नो? पहला वाला एक्स क्यूब इज वन वन, साइन एक्स इज मेनी वन, चलेगा। तो फॉर ऑड फंक्शन यू डू नॉट हैव एन कंस्ट्रेंट कि भाई यही होना चाहिए, इवन फंक्शन डेफिनेटली मेनी वन होना चाहिए। ब्लू मार्किंग ये आ जाएगी, दिस पॉइंट इज पाई बाय टू कॉमा वन, दिस पॉइंट इज माइनस पाई बाय टू कॉमा माइनस वन, दिस पॉइंट इज पाई कॉमा जीरो, उसका रिफ्लेक्शन ये आएगा माइनस पाई कॉमा जीरो, कुछ इस टाइप से। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप देखो, आपको पता चल गया फंक्शन इवन और ऑड है, तो आपके दिमाग में उसका ग्राफ घूम जाएगा फटाक से। ये आपको हेल्प करेगा जब आप इंटीग्रेशन, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर जब आप सॉल्व करोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वन ऑफ द फेवरेट फॉर ऑल द कंपटीशन एग्जाम्स। उसमें आपको क्वेश्चन इतने जल्दी जल्दी कराएगा जो इवन और ऑड पे क्वेश्चन आएंगे उसमें। इसको नोट कर लेना भाई, वैसे ये आपको पता होगा, आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ लिया होगा। बढ़ जाऊं आगे? नहीं, वो अभी रिफ्लेक्शन आप बना नहीं पाओगे इतना अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ अपने आप में थोड़ा सा ना, आप रिफ्लेक्शन बनाओगे तो थोड़ा सा इशू आएगा। बट वो हाँ, ये पता कर लो कि रिफ्लेक्शन आएगा वो तो। ये एग्जैक्ट स्केल पे ड्रॉ नहीं हुआ ना बेटा ये वाला ग्राफ, तो मैं इसका रिफ्लेक्शन बना नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो मेरे दिमाग में आएंगी और जो गलत बन जाएंगी, इसीलिए मैं उसको इतना प्रॉपरली नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो पॉइंट का रिफ्लेक्शन है, ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन ना, ये लाइन इसके नीचे नहीं आएगी, ग्राफ के ऊपर आएगी, क्यों आएगी, सारी चीजें अभी आपको नहीं पता है। साइन का देखो, अगर बड़ा ग्राफ बनाओगे आप, एक सेकंड को, चलो मैं बताता हूँ आपको, 2 मिनट दो मुझको, है ना।
कोसेक्स का ग्राफ is symmetric about y एक्सिस ना। आप देखो ये वाला जो ग्राफ है यहां से, इसका मिरर इमेज ले लो, ये आएगी। y एक्सिस में मिरर इमेज ले लो, ये आ जाएगी। यहाँ पे देखो, इसका मिरर इमेज देख लो, y एक्सिस में ये आ जाएगी। ये जो आप साइन एक्स का पूछ रहे थे, साइन एक्स का ग्राफ, ये बन गया। ये वाला पॉइंट अगर आप उठाओगे, मिरर इमेज, ये बन गया। ठीक है, अभी ये यहां से कोई ये पॉइंट उठा लोगे 3 पे, ये 3 पे आ जाएगा। ये 3 पे यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 पे नेगेटिव आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द मिरर इमेज। एंड इनफैक्ट ये भी बना सकते हो आप, ये हर एक पॉइंट अपने आप का, ये आ गया। दिस इज मिरर इमेज इन ओरिजिन। ठीक है अभी चलो बढ़ जाऊं आगे अब। क्लियर है, बना लोगे अब तो ग्राफ की दुनिया समझ में आ गई आपको। अब कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर मैंने फंक्शन लिया, व्हाट काइंड ऑफ अ फंक्शन इज दिस? कहां पे बेटा? ये ऑड फंक्शन, ये वाला ऑड फंक्शन कैन बी वन वन, कैन बी मेनी वन। even function must always be many one. Symmetric about y axis beta, about y axis. So fx equal to 0, what kind of a function would this be? It's a constant function. It is both even function, even and odd. Even की भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये odd की कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। fx equal to constant, what kind of a function would this be? fx equal to constant, what kind of a function would this be? This is an even function. This is not both even. अगर 2 और -2 के लिए आउटपुट देखेंगे तो सेम आएगा k, 3 और -3 के लिए आउटपुट देखेंगे तो सेम आएगा। तो दिस इज एन इवन फंक्शन। और आप ग्राफ भी देखो, अगर मान लो अगर आपको ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ आ गया एफ एक्स इक्वल टू 2 का, इज इट मिरर इमेज इन वाई एक्सिस, राइट? और एफ एक्स इक्वल टू 0 वाला मिरर इमेज इन वाई एक्सिस भी और मिरर इमेज अराउंड ओरिजिन भी, एफ एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ। राइट, अब यहाँ पे
इधर चीज रखूंगा, उसके पहले मेरे को एक और चीज यहाँ पे लिखूंगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स एक फंक्शन है। व्हाट काइंड ऑफ अ फंक्शन वुड दिस बी? एंड एक फंक्शन है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। व्हाट काइंड ऑफ अ फंक्शन वुड दिस बी? के कुछ भी हो, डजंट मैटर बेटा, के कुछ भी हो डजंट मैटर। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस आएगा हमेशा ग्राफ, अगर ये कांस्टेंट है तो। एफ एक्स इक्वल टू 2 का मैंने एग्जांपल दिया, एफ एक्स इक्वल टू 3 का ले ले, एफ एक्स इक्वल टू -1 का ले ले। के 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो बोथ इवन एंड ऑड दोनों आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू के, और के इवन फंक्शन, अरे ये क्या हो गया, के इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दो, है ना, क्योंकि के इक्वल टू 0 है तो इवन और ऑड फंक्शन दोनों आ जाएगा। अगर के की वैल्यू और कुछ है, लाइक 2 हो गई, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, तो 2 देखो, इसी की तो मिरर इमेज ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। अब मेरा क्वेश्चन है यार, मुझे ये बताओ कि ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक फंक्शन है, मुझे नहीं पता एफ एक्स क्या है, बट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स एक नया फंक्शन है। ये किस टाइप का फंक्शन होगा और ये किस टाइप का फंक्शन होगा? तो देखो यहाँ पे जरा, मैंने बोला यार चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ एम एक्स, चलेगा क्या? दे दूं क्या? एम एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिख दूं, और इसको नाम दे दूं मैं एन एक्स, चलेगा? ये एम एक्स और एन एक्स किस तरह के फंक्शन होंगे जरा मुझे बताओ तो यार, बता सकते हो क्या? मैंने इस बार फंक्शन नहीं दिया है, मतलब मैंने आपको एक्सप्रेशन नहीं दिया है। I have not given you like x cube, like x square, something like that. I have given you an function in the form of a function. I have given you mx in terms of fx and f of minus x. And I want कि mx किस टाइप का फंक्शन है, क्या ये इवन है, क्या ये ऑड है, या दोनों नहीं है? तो आप कैसे पता करोगे? आप बोलोगे देखो सर फंडा सिंपल है, m ऑफ माइनस एक्स निकाल लो, क्या बोलता है f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है भाई निकाल लो। आप बोलोगे सर देखो f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा प्लस f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, सही बोल रहा मैं? तो ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, यस और नो? तो इसको मैं आगे पीछे लिख के ये लिख सकता हूँ एक्सचेंज करके, तो क्या मैं ये एम एक्स के बराबर ही हो गया? यस और नो? तो क्या मैं बोल सकता हूँ इवन फंक्शन? तो क्या मैं फाइनली ये लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज एन इवन फंक्शन? आया क्या समझ में? और वहीं पे अगर मैं एन ऑफ माइनस एक्स निकाल लू तो कितना आएगा दोस्तों? एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स आएगा ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स एज इट इज, और माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, यहाँ पे माइनस लिख दूं और यहाँ पे प्लस लिख दूं ना, एफ माइनस कॉमन लिया तो मैं ऑपोजिट साइन कर दूं अंदर ब्रैकेट के, और इसको आगे इंटरचेंज करके क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, और क्या मैं फाइनली इसको माइनस ऑफ एन एक्स लिख सकता हूँ? तो एन ऑफ माइनस एक्स मेरे पास कितना आ गया? माइनस ऑफ एन ऑफ एक्स आ गया, देयरफॉर ऑड फंक्शन। So I can always speak that f of x minus f of minus x is an odd function. Whatever the fx may be, doesn't matter. Whatever the
fx में भी। आपको एक एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड पे करके बताऊंगा, आपको मैं एक एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड पे करके बताऊंगा, बट इस स्लाइड पे आऊंगा, पहले आप उस एग्जांपल को देख लो, है ना। उस एग्जांपल को देख लो। अगर मैंने एफ एक्स लिया, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ना तो ये फंक्शन इवन होता है ना तो ये फंक्शन ऑड होता है, करेक्ट? सही बोल रहा हूँ? एफ एक्स ना तो इवन होता है ना तो ऑड होता है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ना इवन होता है ना ऑड होता है, स्टैंडर्ड। फिर मैंने एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया एम एक्स। मैंने बोला यार उसको लिख दो तुम एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, और एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया एन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अब ये क्या आएगा? तो आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये प्लस साइन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, सही बोल रहा मैं? एक्स की जगह माइनस, और ये देखोगे आप तो ये दोनों पार्ट हो जाएगा कैंसिल। कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी। इसको देख के आप बता सकते हो किस टाइप का फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है? ये आएगा ना इवन भाई। देख के आपको नजर आ रहा है, एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दोगे, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है इस फंक्शन में, इवन फंक्शन। यहीं पे अगर आप एनएक्स कैलकुलेट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, आप देखोगे तो अब ये 2bx बचेगा। व्हाट काइंड ऑफ अ फंक्शन वुड दिस बी? दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो देखो, फंक्शन कुछ भी था, डजेंट मैटर, ये फंक्शन यहाँ पे क्या था, ये था, बट ये दोनों फंक्शन, ये इवन आ गया, ये ऑड आ गया। और एक और ब्यूटी देखना अब यहाँ पे, एक ब्यूटी देखना जो मैं बताऊंगा आपको। ब्यूटी ये है, ब्यूटी ये है, क्या मैं एफ एक्स को एम एक्स प्लस एन एक्स बाई 2 लिख सकता हूं क्या? यस और नो? लिख सकता हूं ना? और इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2, लिख सकता हूं। अरे भाई सिंपल है, एम एक्स की जगह एम एक्स को लिख दिया, एन एक्स की जगह एन एक्स को लिख दिया, और इनफैक्ट आपको ये समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, एफ एक्स बाई टू एफ एक्स बाई टू मिलकर एफ एक्स ही आएगा। बट मेरा मेन फंडा ये है, इसको लिखाने में, इसको लिखाने में मेरा मेन फंडा ये है कि एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज can be written as any function can be written as sum of even function and odd function। किसी भी फंक्शन को आप इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के समेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। एक इवन फंक्शन हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। तो एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज द सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। जैसे कि यहां पे एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज, मैं वापस दोनों स्लाइड पे टाइम दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने तो पूरा। एफ एक्स कैन बी रिटन एज 2ax स्क्वायर प्लस 2c बाई 2 प्लस 2bx बाई 2, एंड इन दिस इज एन इवन फंक्शन एंड दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो जैसे क्वाड्रेटिक है या ऐसा कोई भी फंक्शन आएगा, उसको आप एज एन इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट। उसके लिए इतनी माथा बच्ची करिए, तो पहले इसको नोट कर लो, कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ पे, वहां पे एग्जाम्पल है सेकंड स्लाइड। इसको नोट कर लो, फिर उसको टाइम दे दूंगा।
अच्छा मैंने कहीं गलत लिख दिया क्या भाई? बिल्कुल सही, गलत लिख दिया, यहाँ पे माइनस आएगा यार। बढ़ जाऊं आगे? लिख लिया बेटा ये? इसको लिख लो एग्जाम्पल। बेटा एफ एक्स को एफ एक्स ही बनाना, इसीलिए डिवाइडेड बाई टू आ रहा है ना। इसको डिवाइडेड बाई टू करोगे, उसको डिवाइडेड बाई टू करोगे तो ही तो एफ एक्स बनेगा। देखो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आप निकाल रहे हो, क्या आएगा? एफ एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। चेक ही करने की जरूरत नहीं है, ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है ये हमेशा ट्रू होने वाली है। एन एक्स और एम एक्स लेके चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक्स की पावर 4 राइट इज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। एक्स की पावर 4 प्लस 3x प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई टू प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 3x माइनस एक्स की पावर 4। अरे यार ये तो दिया ही हुआ है, खैर इसको प्लस टू भी कर दो, तो यहाँ पे प्लस टू भी ऐड कर दो, यहाँ पे भी प्लस टू ऐड कर दो, यहाँ पे भी प्लस टू ऐड कर दो और यहाँ पे भी प्लस टू ऐड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x की पावर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई टू प्लस यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाई टू। आ गया इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ये एक इवन फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन। बस हो गया और क्या। ये हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया।
तो कभी ऐसा आया, तो ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में। प्रीवियस स्लाइड जल्दी कॉपी करो यार। इसको लिख लो यार। आई एम लीविंग द क्लास एंड नॉट फीलिंग गुड यार एट ऑल। सडनली पता नहीं फेवरिश हो गया यार। आई वाज नॉट वेल, बट अभी सडनली एकदम से फीवर आ गया, आई थिंक प्रोबेबली। नॉट इन द कंडीशन टू टेक द लेक्चर नाउ। ठीक है, एंड करूंगा लेक्चर बेटा, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।